तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और मैंने अपना कैमरा ले लिया है, ड्रीम कैमरा। ये देख सकते हैं आप, ये है। और बहुत भारी रकम इसमें खर्चा हो गई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मैं ही हूँ जो 4000 की साइकिल पर 40,000 का माल लादकर 400 मीटर दूर जाकर 4 दोस्तों के साथ अपने ड्रीम कैमरे की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं शिवा का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आ जाए तो फिर चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी यहीं पर खड़ा हूँ और उसने अभी फ़ोन किया था कि आ रहा वो भी, तो मैंने सोचा उसको भी ले लेता हूँ तभी चलता हूँ। ये देखिए सामने आ रहा है, जल्दी आओ दौड़ के। इसको उठा लो, पकड़ के बैठ जाओ। यही है इसमें ही सरप्राइज। अरे बाप रे, अपनी ये देखिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। यही है कैमरा, देख सकते हैं। और कैरी बैग देखकर लग नहीं रहा होगा कि इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। इससे बढ़िया तो कैंपस का जूता ले आओ, उसमें कैरी बैग दे देते हैं। तो अभी एक एक करके दिखाते हैं आपको। और तो निकालते हैं इससे बाहर। पहले ये रहा मेन प्रोडक्ट, GoPro Hero 9। ये ड्रीम कैमरा था मेरा, ये नहीं था, इसके पहले वाला वर्जन था। जब मैंने ब्लॉगिंग देखनी शुरू की थी तो उस टाइम Hero 7 चल रहा था और Hero 6 भी लोग यूज़ कर रहे थे। तो मेरा यही था कि Hero 7 ख़रीदना है। लेकिन लॉकडाउन में ही Hero 8 लॉन्च हुआ, फिर Hero 9 लॉन्च हुआ, फिर Hero 10 लॉन्च हुआ। और मैं Hero 8 लेने ही गया था दिल्ली में, और वहाँ पर फिर Hero 9 पसंद आया। फिर मैंने एक दोस्त से पैसे वहाँ पर मंगवाए और फिर जो है Hero 9 परचेज़ किया उधार लेकर के। इसको भी, फ़ोन भी मैंने उधार लेकर ख़रीदा था, और लेकिन धीरे धीरे करके उसका दे दिया था। इसका भी दे दूँगा जो बचा हुआ अमाउंट है। तो ये कैमरा है, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। और कुछ एक्सेसरीज़ ख़रीदी थी GoPro Hero 9 की, ये देख सकते हैं आप। तो अभी एक मिनी ट्राइपॉड ख़रीदा था मैंने, और ये एक और चीज़ है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको रखते हैं और एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए कैमरे से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, ये डिब्बा। और वैसे ये ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ देखे तो मैक्सिमम लोगों को लोकल प्रोडक्ट मिले हैं। साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट नहीं, मतलब प्रोडक्ट ओरिजिनल ही होता है लेकिन गारंटी नहीं मिलती है, और महंगा भी मिलता है। तो इसीलिए मैं दिल्ली से इसको ऑफ़लाइन लेने गया था, कूचा चौधरी मार्केट से। और बहुत सारे लोग दिल्ली में मिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ 2-3 घंटे ही रुका था, तो इसको लेकर मैं वापस आ गया था। तो ये है GoPro Hero 9। और अभी तो Hero 10 भी लॉन्च हो गया है, लेकिन औकात से बाहर था वो। तो अभी Hero 9 लेकर आया हूँ मैं, और लगभग सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ बॉक्स मिलता है, इसका केस इस तरह से मिल जाएगा, कैरी बैग। तो ये देख सकते हैं GoPro की ब्रांडिंग है, और ये ब्लैक कलर का। इसमें अपने कुछ मैनुअल्स और बिल वगैरह हैं। तो ये केबल है इसकी चार्ज करने के लिए। और आते हैं, ये मेन कैमरा है, छोटा सा 4 सेंटीमीटर का 40,000 का, देख सकते हैं आप। ये है कैमरा GoPro Hero 9। यहाँ पर ये देखिए, ये 9 लिखा हुआ है। तो ये कैमरा है, कुछ माउंट्स मिल जाते हैं इसके, और ये एक बैटरी मिलती है, 2 स्क्रू मिल जाते हैं माउंट में इसको टाइट करने के लिए। इसको इधर रखते हैं। और ये जो है इसका बिल और मैनुअल है। फिर से वही, मैनुअल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कैसे यूज़ करना है। और ये बिल इसका पड़ा है टोटल 38,000 का ये है। और कैमरा 38 का नहीं है, मतलब ये सारा चीज़ मिलाकर 38,000 का है। अभी एक एक की प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और ये तो वैसे ही बना कर दिया है, बाकी ये ओरिजिनल बिल है। इसमें 2 साल की वारंटी मिली है मुझे। ये देखिए, यहाँ अमृतसर फ़ोटो स्टोर, यहाँ से लिया था मैंने। चलिए कैमरा पे आते हैं। तो ये है कैमरा, छोटा सा एकदम। और इसके पहले जितने भी GoPro आए थे, GoPro Hero 6, Hero 5, Hero 7, Hero 8, सब में केवल बैक स्क्रीन होती थी, फ्रंट स्क्रीन नहीं होती थी। इसमें यही एडवांटेज है कि फ्रंट स्क्रीन भी है, तो ब्लॉगिंग करते टाइम आप खुद को देख सकते हैं कि आप पूरे फ्रेम में आ रहे हैं या फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें एडवांटेज मिल जाती है। और इसकी बैटरी भी लॉन्ग लास्टिंग है, एज़ कम्पेयर टू 7, 8, 6, उससे बढ़िया इसकी बैटरी है। तो ये एक बैटरी थी। और ये जो GoPro है ये एक्शन कैमरा में बिल्कुल सिमिलर है, जैसे स्मार्टफोन में आईफोन होता है। इसके साथ भी सारी एक्सेसरीज़ इसकी ख़रीदनी पड़ती हैं, कुछ भी इसके साथ नहीं मिलता है सिवाय एक बैटरी के और एक केबल के।
तो उसमें मैंने एक जो आपको पहले दिखाया था कैंपार्क V30 लिया था 9000 का, उसमें भर भर के एक्सेसरीज मिली थी, 15-20 माउंट मिले थे, वाटरप्रूफ केस मिला था, एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा चार्जर, सब कुछ मिला। लेकिन इसमें सब अलग से ख़रीदना पड़ा, वो भी सब महंगे महंगे मिले। तो ये GoPro मुझे केवल GoPro पड़ा है, ये बैटरी और ये चार्जर और ये 1-2 माउंट दिए हैं। तो चलिए ये तो कैमरा हुआ, अभी इसकी एक्सेसरीज़ पे आते हैं क्या मैंने ख़रीदा। इसके साथ जो है कैमरे के साथ एक बैटरी मिली है, एक केबल मिली है, एक माउंट मिला है और एक स्क्रू मिला है। ये सारी चीज़ें हैं कैमरे की। अब आते हैं इसकी एक्सेसरीज़ पे और कुछ मैंने ख़रीदा था। ये एक छोटा सा मिनी ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा था इस GoPro को लगाने के लिए, ताकि ऐसे ब्लॉगिंग कर सकूँ। तो ये मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ का दिल्ली में, और सेम आप ऐसे ही देखेंगे तो दिल्ली में बहुत सस्ते सस्ते मिलेंगे। 130 रुपये का भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, आप देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उसको टच करेंगे तो इन हैंड फील बिल्कुल अलग होगा। आपको पता चल जाएगा कि लोकल कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, जब आप उठाएंगे उसको। तो मैंने ये 300 वाला लिया है, बाकी 130 वाला मैंने देखा था, वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर लेकिन एकदम लूज़ और कमज़ोर लग रहा था। बाकी आते हैं अब GoPro की एक्सेसरीज़ पे। तो ये है एक बैटरी, मैंने एक्स्ट्रा बैटरी ख़रीदी है क्योंकि ये जो बैटरी चलती है वो लगभग 1 घंटे चलती है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ली थी GoPro की। चलिए अब आते हैं अगले प्रोडक्ट पर, और ये मैंने ख़रीदा था GoPro की ये लिए है, और ये है इसका चार्जर। वैसे आप इसमें कैमरे में भी केबल लगाकर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो पता लगा ज़्यादा देर तक मैंने लगा दिया फिर कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने अलग से चार्जर ख़रीदा है। और ये देखिए ये चार्जर है, इस तरह से डिब्बे जैसा कुछ, इसमें 3 बैटरीज एक बार में चार्ज हो जाती हैं, तो ये भी मुझे अलग से लेना पड़ा। और बाकी और भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ थी, जैसे इसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए आपको एक माइक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो माइक अडेप्टर 4500-4000 के आसपास मिलता है, बाकी माइक अलग से लेना पड़ेगा, तो वो मैंने नहीं लिया। इसका इंटरनल माइक भी ठीक ठाक काम करता है, तो मैं इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ करूँगा। वैसे भी इतना महंगा है तो एक्सटर्नल माइक लेने का कोई मतलब है नहीं, काम कर जाएगा ये। तो ये कुछ है, और बाद अगले प्रोडक्ट पर आते हैं। तो वो ये है, इसमें कुछ प्लास्टिक का डिब्बा, इसमें क्या है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, केवल कवरिंग है। इसमें था क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने ये जो GoPro है इसका टेम्पर्ड लिया था, तो इसके टेम्पर्ड भी मुझे ये 200 का पड़ा था, और इसमें 3 ग्लासेस हैं, ये फ्रंट स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और बैक को। तो तीनों टेम्पर्ड मैंने लगा दिए हैं, तो वो मैं भी आपको दिखा नहीं पाऊँगा, उखाड़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, और ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। ये कुछ मैंने ख़रीदा था, और सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन ख़रीदी, जबकि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, ऑफलाइन में सस्ता मिला मुझे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कैमरे के प्राइस की बात करें तो कैमरे का प्राइस मैंने बहुत ज़्यादा पता करके लिया है, और इसको मैंने मुंबई में पता किया था, बोरा मार्केट वहाँ पर है, बोरा बाज़ार, तो वहाँ पर मैंने पता किया था। तो वहाँ पर विदाउट बिल जो मिल रहा था, अगर बिना बिल के आप ले रहे हैं तब 29,000 का था, और अगर विद बिल ले रहे हैं तो 34,000 का था। तो मुंबई में मतलब दूर पड़ता है, तो वहाँ जाता मैं तो ऐसे 2-3 हज़ार खर्चा हो जाता, तो इसीलिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में भी ये चांदनी चौक में जो कूचा चौधरी मार्केट, वहाँ से मैंने लिया, तो वहाँ भी मुझे ये विद बिल पड़ा है 34,000 का। तो विद बिल 34,000 का पड़ा है, और विदाउट बिल यहाँ नहीं देते। विदाउट बिल का मतलब होता है एक गैर कानूनी तरीके से बेचना। अनऑथराइज्ड डीलर जो होते हैं वो जो बेचते हैं वो विदाउट बिल देते हैं, तो विदाउट बिल में आपको वारंटी नहीं मिलती है, तो इसी वजह से उसका प्राइस कम पड़ता है। तो मैंने सोचा 4-5 हज़ार और खर्च हो जाए, लेकिन वारंटी गारंटी जो मिलती है वो मिले, इतना जब खर्च हो ही रहा है तो ये मुझे 34,000 का पड़ा है। और अगर ऑनलाइन आप लेंगे तो ऑनलाइन ये 37,000 का है, कभी कभी 40,000 का भी हो जाता है। जो अभी इस टाइम प्राइस चल रहा है वो 37,000 है GoPro Hero 9, और उसमें भी लोकल प्रोडक्ट आ रहा है, ओरिजिनल GoPro नहीं मिल रहा। जितने भी आ रहे हैं कैमराज, अगर आप देखेंगे 5 मंगाएंगे तो 5 में 4 बार आपको लोकल ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मैंने एक्सपीरियंस देखा है ऑनलाइन, तो मैक्सिमम लोग ऑफलाइन ही खरीदते हैं, तो इसीलिए मैंने ऑफलाइन खरीदा। अब आते हैं अगले पर। ये जो वाटरप्रूफ केस लिया है मैंने, ये 1,000 रुपये का पड़ा है। प्लास्टिक का डिब्बा देखिए 1,000 रुपये का पड़ा है मुझे, और अगर इसको आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये करीब 1,600 रुपये का मिलता है, जबकि ऑफलाइन ये 1,000 का पड़ा है। उसके बाद ये जो बैटरी मैंने खरीदी है एक्स्ट्रा बैटरी, ये मुझे 2,000 की पड़ी है, 2,000 रुपये की। और ऑनलाइन मैंने देखा था तो ये एक बैटरी और ये जो चार्जर मैंने दिखाया था आपको, बैटरी और चार्जर दोनों का ये कॉम्बो पैकेज 4,900 का था, यानी करीब 5,000 रुपये का। और अगर मैं बात करूँ तो 2,000 की मुझे बैटरी पड़ी है, और 800 रुपये का ये चार्जर पड़ा है, यानी 2,800 का पड़ा है, तो काफ़ी सस्ता मिला है ऑफलाइन। और उसके बाद आते हैं तो ये एक ट्राइपॉड मैंने लिया था, ये मुझे 300 का पड़ा था, मैंने बता ही दिया है। तो टोटल जो बिल मेरा बना था वो 38,000 का पड़ा था। 4,000 की ये छोटी मोटी एक्सेसरीज़, और जो है 34,000 का ये पड़ा है। तो यही था, और बाकी अब आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे वो सारे के सारे मैं GoPro से ही शूट करूँगा,
और इसमें जो है 4K नहीं बल्कि 5K तक शूट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। 5K एडिट करने के लिए बढ़िया सा कोई डिवाइस चाहिए। अब आगे से स्मार्टफोन शायद मैं बहुत कम यूज़ करूँगा, इसी से शूट करूँगा गोप्रो का। तो बाकी जो गोप्रो का मैंने कहाँ से लिया है, किस दुकान से लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर लेना हो आपको तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।